के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, हर एक वीडियो से पहले यही कहा जाता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन क्या है, यू शुड कंप्लीट दिस वर्क टिल संडे। अब देखिए ये जो सेंटेंस हमने लिखा है ना, यू शुड कंप्लीट दिस वर्क टिल संडे, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आप नेट पे ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। सीडीएस के पेपर का फिलहाल में है, कौन से ईयर का है वो मुझे याद नहीं रह गया। बस इसमें थोड़ा सा मैंने चेंज अपनी तरफ से कर दिया कि मैंने फिनिश की जगह यहाँ पे कंप्लीट वर्ड यूज किया है, ठीक है। कंप्लीट क्यों यूज किया वो मैं भी समझा दूंगा, वजह क्या थी, ठीक है। तो ये जो कंप्लीट वर्ड है ये बस मैंने इस क्वेश्चन में चेंज किया है कि अपने पास यहाँ पे फिनिश वर्ड यूज हुआ था क्वेश्चन पेपर में, और मैंने अपने पास से कंप्लीट वर्ड का यूज किया, ठीक है। और इसके अलावा मैंने इसमें कोई चेंज नहीं किया है, ठीक। हाँ, एक चेंज और भी है कि ये क्वेश्चन आया था उसमें मुझे लगता है फिल इन द ब्लैंक्स या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में मैं आपसे कॉमन एरर टाइप में डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि जो भी लोग इस समय अभी लाइव आ चुके हैं, ठीक है, वो एक बार इसको अपने आप अटेम्प्ट करके देखें और मुझे ये बताएं कि व्हाट इज रॉन्ग विद दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में क्या गलत है, ठीक है। फर्स्ट यू अटेम्प्ट ऑन योर ओन, देन वी शैल डिस्कस द आंसर इन डिटेल। सो प्लीज ट्राई। आर सम स्टूडेंट्स देयर? मेरा फोन कहाँ है? प्लीज कंटिन्यू रखो क्लास सर। कोशिश करूंगा भाई, असल में मैं 5 से 7 तक तो क्लास ही पढ़ाता रहता हूँ शाम को, ठीक है। और प्लीज कंटिन्यू रखो क्लास सर। कोई बच्चा टॉपिक पूछ रहा है, देखो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, जैसा कि हमने उसमें टाइटल में लिख दिया था वीडियो के कि आज की जो लाइव क्लास होगी इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे, ठीक है। सभी को राम राम। सचिन आनंद भाई, संडे की स्पेलिंग सही कर लो। खुशामदीद। शुड हैव कंप्लीटेड लिख रहा है कोई बच्चा। सत्येंद्र कुमार हैं ये। रिप्लेस टिल बाई बाई। क्या यार गजब लोग हो तुम लोग, इतना सही आंसर बताते हो एकदम से सटीक सा। अब मैं क्या सिखाऊं, इसमें है कुछ सिखाने के लिए रह गया सर? आंसर तो ये लोग सही बता देते हैं, है कुछ सर इसमें भी? चलो हाँ। कोई बच्चा कह रहा है लाइट कम करो, ऐसा है क्या? ज्यादा दिख रही लाइट, ज्यादा लग रही। सुमित बंद कर दे लाइट। चलो खैर, तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो बात ये हो रही थी कि ये क्वेश्चन आया प्रीवियस ईयर के पेपर में, जैसा कि आज के टाइटल में भी हमने लिख दिया था कि आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, ठीक है। देखो मैं एक काम करता हूं, एक क्वेश्चन और लिख लेता हूं, फिर उससे कंपेयर करके तब हम सीखेंगे कि जो हमें सीखना है। दूसरा क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूं वो ये है, यू शुड कंटिन्यू दिस वर्क बाय संडे। मुझे लगता है अब तक जो नहीं जानता होगा वो भी आंसर जान ही जाएगा। मेरा हैप्पी बर्थडे कहां से हो गया? अबे बर्थडे तो हमें गांव वालों को तो पता ही नहीं होता, मुझे तो अपना बर्थडे पता ही नहीं कब था। अच्छा अगर हो, अच्छा ये गूगल वूगल पे डाला भाई, सच्चाई है कि बर्थडे वगैरह नहीं पता होता गाँव में, कहाँ पता होता है। देखिए एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए और लिख दिया है, यू शुड कंटिन्यू दिस वर्क बाय संडे, ठीक है। अब मुझे लगता है तो बहुत आसान हो गया क्वेश्चन, मुझे पूछना नहीं चाहिए था, लेकिन चलो समझना तो ऐसे ही पड़ता है, कंपैरिजन करके ही हम सीख पाते हैं। ब्लैक मार्कर यूज करना है क्या? ये कोई जय महाकाल है? ब्लैक मार्कर चलो यूज कर लेते हैं। काला है तो क्या हुआ?
देखिए कंप्लीट के साथ बाई आएगा और कंटिन्यू के साथ टिल आएगा, बेटा तू कुटेगा। ये उल्टे सीधे लॉजिक तैयार कर लेता हूं ना, कंप्लीट के साथ ये आएगा, बाई के साथ ये आएगा, लॉजिक कुछ और है। देखो आ जाओ हम इसे डिस्कस करते हैं। वॉल्यूम तेज करो, कोई बच्चा कह रहा है, आवाज तेज नहीं आ रही। अमन सर आपको बहुत मिस करते हैं। अरे मैं अपने सारे बच्चों को मिस करता हूँ भाई, अपने सारे स्टूडेंट्स को मैं भी बहुत मिस करता हूँ। और आ जाओ, देखो मैं बात शुरू कर देते हैं। खैर क्वेश्चंस तो आप जान ही गए हो। मैंने इसमें फिनिश, जो मैंने कहा ना कि ये क्वेश्चन पेपर में इसमें फिनिश लिखा हुआ था, मैंने यहाँ पे इसकी जगह कंप्लीट लिखा। मैंने कंप्लीट इसलिए लिखा कि मैं चाहता था कि ये दोनों वर्ड ना एक से लगे पढ़ने और देखने में, क्योंकि यही बेसिक डिफरेंस जो हमें समझ में आएगा ना वो यहीं से समझ में आएगा। तो फिनिश जो है ना वो थोड़ा सा अलग वर्ड हो जाता है, हालांकि मीनिंग कंप्लीट और फिनिश का सेम ही है, तो मैंने कंप्लीट लिख दिया। तो कंप्लीट और कंटिन्यू है ये है। देखो काम की बात पे आते हैं, जो एक्चुअल में हमें समझना है वो हमें समझना है इन दोनों प्रीपोजिशन का डिफरेंस। ये जो बाई और टिल हैं ये दोनों ही प्रीपोजिशंस हैं जिनको हम टाइम को रेफर करने के लिए यूज करते हैं, और ये जो प्रीपोजिशन ऑफ डेडलाइन है, ठीक है, फिर से एक बार समझ लो। बाय और टिल, टू और अप टू, ये जो है ना ये हमारी प्रीपोजिशंस हैं। बाय और टिल जो है ये है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, टू और अप टू जो है प्रीपोजिशन ऑफ मतलब डेडलाइन है, ये टाइम की डेडलाइन और ये स्पेस की डेडलाइन। शायद ये बात हमने पिछले किसी लेक्चर में भी डिस्कस कर रखी हो, नहीं डिस्कस की हो तो अपना एक बार जल्दी से समझ लो। बाय और टिल, टू एंड अप टू, ऑल दीज वर्ड्स आर प्रीपोजिशंस। बाय एंड टिल आर द प्रीपोजिशन ऑफ डेडलाइन इन टाइम, टू एंड अप टू आर द प्रीपोजिशंस एंड डेडलाइन इन स्पेस। तो अगर हमें टाइम के किसी ऐसे पॉइंट को रेफर करना है जहां पे जाके कोई इवेंट कंप्लीट हो जाता है, फिनिश हो जाता है, तो उसके लिए हम बाय का यूज करते हैं या टिल का यूज करते हैं। टू और अप टू का यूज करते हैं हम स्पेस के लिए। क्या स्पेस क्या टाइम, अगर ये किसी बच्चे को समझ में ना आ रहा तो मैं उसके लिए भी एक एग्जांपल लिख देता हूं यहां पर। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, मोहन वॉक्ड डैश द शॉप। दूसरा लिखा, मोहन वर्कड डैश 5 PM। अब देखो ये दोनों ब्लैंक्स हमें फिल करने हैं। इन दोनों ब्लैंक्स के लिए जो हमारे पास ऑप्शन है ना वो एक है टू और एक है टिल। तो टू और टिल का यूज हमें करना है उन ब्लैंक्स में। एक बार सर इनसे आंसर्स लेना तो बच्चों से, मैं भी देखता हूँ इस पे, तब तक आप लोगों के क्या नाम फोन पे अपने देखता हूँ क्या कमेंट कर रहे हो तुम लोग। फिर से एक बार समझ लो, ये क्वेश्चन है मोहन वॉक्ड डैश द शॉप, मोहन वर्कड डैश 5 PM, और इन दोनों ब्लैंक्स को फिल करना है। ऑप्शन टिल और टू है, एक बार जल्दी से यूज करो तो इसमें। सर क्या अंटिल नहीं यूज कर सकते? तनुज भाई अंटिल भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अंटिल टिल की जगह यूज किया जाता है, ठीक। अंटिल मेनली यूज होता है इंग्लिश में एज अ कंजंक्शन, ठीक है, उसको हम, हालांकि होता है वो भी प्रीपोजिशन है, लेकिन हम उसको मेनली एज अ कंजंक्शन यूज करते हैं, एज अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है। एज अ प्रीपोजिशन यूज करना हो तो उसकी जगह टिल का यूज किया करो, टू टिल, टू टिल। सर एक बार कोशिश करोगे ना, रोज या अल्टरनेट डेज पे ना एक 30 मिनट का टाइम निकाल लिया करें, हाँ सही रहेगा ना। 30 मिनट का टाइम, रोज कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेंगे ना। इतने अच्छे बच्चे कहाँ मिलते हैं किसी चैनल पे, हालांकि एक दो आते हैं जो मेरा दिमाग खराब करते हैं, लेकिन अब मैं उनको इग्नोर मारता हूँ तुम सही लोगों के चक्कर में। देखो मैं समझाता हूँ यहाँ पे कहानी क्या। हमने लिखा मोहन वॉक, मोहन ने वॉक किया शॉप तक, तो इसका मतलब उसने वॉक किया शॉप तक, जैसे शॉप आ गई वॉक बंद हो गई, ठीक है। मोहन वर्क डैश 5 PM, मोहन ने काम किया कब तक? 5 PM तक। 5 PM हुआ तो काम बंद हो गया। तो ये जो शॉप है वो एक्शन के लिए डेडलाइन है, और वॉक जो है ना, वॉकिंग, वॉकिंग की डेडलाइन है कि वॉकिंग उसकी बंद हो गई शॉप पे जाके, ठीक है। अच्छा वर्क जो है वो वर्किंग बंद हो गया उसका 5 PM पे, तो ये दोनों डेडलाइन है। डिफरेंस इतना है कि जो शॉप है ये पॉइंट है स्पेस का, 5 PM जो पॉइंट है ये पॉइंट है टाइम का। तो चूंकि ये टाइम का पॉइंट है तो इसके लिए आ गया टिल, वो स्पेस का पॉइंट है तो उसके लिए आ गया टू, ठीक है। मोहन वॉक्ड टू द शॉप, मतलब वो शॉप तक गया, उसके बाद में वो बंद हो गया। आपको वैसे सबको पता होगा कि टू जो होता है वो डेस्टिनेशन की प्रिपरेशन होती है, जैसे हम कहीं गए तो वो जो डेस्टिनेशन है जहां पे जाके हमारे इवेंट खत्म हो गया उसके बाद में टू आता है। टिल टाइम की प्रिपरेशन है, तो 5 PM जो पॉइंट है वो टाइम में एग्जिस्ट करता है, द शॉप जो है वो स्पेस में एग्जिस्ट करता है, तो जो स्पेस में एग्जिस्ट करता है उसके लिए टू आ गया, जो टाइम में एग्जिस्ट करता है उसके लिए टिल आ गया।
अब हमने कहा कि जो बाई और टिल हैं दोनों ही टाइम के लिए यूज होते हैं, लेकिन ये एक जनरल सेंस में दोनों टाइम के लिए यूज होते हैं। अगर हम स्पेसिफिकली इन दोनों को डील करें तो फिर इनमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है देखो समझते हैं। अगर हम बाई और टिल को बात करें तो दे आर इन देयर जनरल सेंस रेफर टू टाइम। तो बाई और टिल जो होते हैं वो अपने जनरल सेंस में टाइम के डेडलाइंस को रेफर करते हैं, लेकिन फिर भी उनके यूज में स्पेसिफिक यूजेस में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है उसको देखो समझते हैं। बाई जो प्रिपरेशन है और टिल जो प्रिपरेशन है, जब हम इनको टाइम के लिए यूज करते हैं, वैसे तो बाई को हम पैसिव में डूअर के साथ भी लिखते हैं, मैनर को रेफर करने के लिए भी यूज करते हैं। बाई और टिल को जब हम टाइम के लिए यूज करते हैं तो बाई का मतलब होता है एट और बिफोर, बाई एट और बिफोर द पॉइंट मेंशन्ड। जैसे हमने कोई भी टाइम का पॉइंट मेंशन किया तो या तो कोई काम उस पॉइंट पे होगा या उससे पहले होगा, ठीक है। अच्छा, टिल का मतलब होता है अप टू द पॉइंट मेंशन्ड, जो पॉइंट हमने मेंशन किया है उस पॉइंट तक, ठीक है। ये इनमें डिफरेंस होता है। अभी मीनिंग का डिफरेंस है, ये थ्योरेटिकल डिफरेंस है। अभी हम इसको प्रैक्टिकली इसमें क्या डिफरेंस आएगा यूज में, एप्लीकेशन जब हम इसका करेंगे सेंटेंसेस में तो ये किस तरीके से बिहेव करेगा वो हमें समझना है, ठीक है। थ्योरेटिकल डिफरेंस ये है कि बाई जो प्रिपरेशन है अगर हम इसको टाइम को यूज करने के लिए यूज करें तो इसका मतलब होता है एट और बिफोर द पॉइंट मेंशन्ड, ठीक है। जो हमने पॉइंट मेंशन किया जैसे 5 PM किया या संडे किया या कुछ भी किया, तो या तो उस पॉइंट पे या उससे पहले के किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। टिल का मतलब होता है अप टू द पॉइंट मेंशन्ड, कि जो पॉइंट हमने मेंशन किया है उस पॉइंट तक, ठीक है। अब हम इनका प्रैक्टिकल डिफरेंस समझते हैं कि ये तो थ्योरेटिकल डिफरेंस हो गया, लेकिन जब हम इन्हें अप्लाई करेंगे सेंटेंसेस में या जब क्वेश्चंस में इनका एप्लीकेशन होगा तो हम इनको कैसे यूज करेंगे या हम कैसे जान पाएंगे सही यूज हुआ या गलत यूज हुआ, ठीक है। तो उसके लिए एक बेसिक चीज जो हमें सबसे पहले समझनी है वो ये कि जो टाइम होता है इसको हम एक्सप्रेस करते हैं फिजिकल वर्ल्ड में दो तरीके से, एक पॉइंट्स में, दूसरा ड्यूरेशन में। पॉइंट और ड्यूरेशन का मतलब समझ लेना, ये एक टाइमलाइन हो गई। अगर हमें इस पे टाइम को रेफर करना है, ठीक है, तो या तो हम उस टाइम को रेफर करेंगे इन फॉर्म ऑफ अ पॉइंट या हम उसको एक्सप्रेस करेंगे इन फॉर्म ऑफ अ ड्यूरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स। मान लो ये दो पॉइंट हो गए और इन दोनों पॉइंट का ये जो बीच का ड्यूरेशन है ये भी टाइम है और ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है ये भी टाइम है। तो टाइम को हम दो तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, या तो हम एक्सप्रेस करते हैं इन फॉर्म ऑफ पॉइंट्स या हम एक्सप्रेस करते हैं इन फॉर्म्स ऑफ ड्यूरेशन। 5 PM जो है ये भी टाइम है, 5 आवर्स है ये भी टाइम है, 5 आवर्स ड्यूरेशन है टाइम की, 5 PM पॉइंट है टाइम का। तो फिर से एक बार समझ लो, जब हम टाइम को एक्सप्रेस करते हैं तो टाइम को हम दो तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, इन फॉर्म्स ऑफ पॉइंट्स एंड इन फॉर्म्स ऑफ ड्यूरेशन। पॉइंट जो होते हैं जो मतलब और ड्यूरेशंस होते हैं, उनमें पॉइंट जो होते हैं ये व्हेन का रिप्लाई होते हैं, व्हेन का, ठीक है। ड्यूरेशन जो होती है ये हाउ लॉन्ग का रिप्लाई होती है, ठीक है। दो ही तरीके से टाइम को एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो पॉइंट में, ड्यूरेशन में। तो जो टाइम हम एक्सप्रेस करते हैं पॉइंट्स में वो व्हेन का रिप्लाई होते हैं, जो ड्यूरेशन में एक्सप्रेस करते हैं तो वो हाउ लॉन्ग का रिप्लाई होते हैं। सपोज कोई पर्सन से हमने पूछा कि व्हेन विल यू गो टू मार्केट, व्हेन विल यू गो टू मार्केट, तो व्हेन विल यू गो टू मार्केट अगर हम पूछेंगे तो वो पर्सन हमें आंसर क्या करेगा, 5 PM या 5 आवर्स, तो ऑब्वियस बात है 5 PM आंसर करेगा, ठीक है। अगर हम किसी से पूछें हाउ लॉन्ग विल यू स्टे देयर, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे देयर, तो हाउ लॉन्ग का रिप्लाई क्या आ जाएगा, 5 आवर्स। तो जो 5 आवर्स है वो ड्यूरेशन है तो वो हाउ लॉन्ग का रिप्लाई है, 5 PM जो है वो पॉइंट है वो व्हेन का रिप्लाई है। तो हमें यहाँ पे बस यही समझना है कि टाइम को हम दो तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, एक पॉइंट्स में एक ड्यूरेशन में। पॉइंट में लिखे गए टाइम जो होते हैं वो व्हेन का रिप्लाई होते हैं और हाउ लॉन्ग का रिप्लाई होती है ड्यूरेशन। तो जो टाइम हाउ लॉन्ग का रिप्लाई करता है वो ड्यूरेशन होता है। अब यहाँ पे एक चीज समझना, जैसे हमने कहा बाई का मतलब होता है एट और बिफोर द पॉइंट मेंशन्ड, ठीक है। तो ये जो होता है ये व्हेन का रिप्लाई होता है, ठीक है। अच्छा, टिल के साथ में क्या होता है, इसके साथ लिखा गया टाइम जो होता है वो हाउ लॉन्ग का रिप्लाई होता है। मीनिंग से अपने आप ही तुम लोग समझ पा रहे होगे अगर मैं ना भी बताऊं, लेकिन फिर भी देखो मैं बता देता हूं। टिल का मतलब हो गया अप टू द पॉइंट मेंशन्ड, मतलब कोई काम हो रहा है और वो काम किस पॉइंट तक होगा हमें ये बताना होता है तो हम टिल यूज करते हैं। तो इसका मतलब जिस इवेंट की हम बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी प्रोसेस में है, ठीक है, किस पॉइंट तक वो चलेगा हमें ये बताना है, तो ये हाउ लॉन्ग का रिप्लाई हो गया। तो होता क्या है कि जैसे बाई भी प्रीपोजिशन है, टिल भी प्रीपोजिशन है। अब बाई प्रीपोजिशन का हम यूज करें और उसके साथ में कोई टाइम एक्सप्रेशन लिख दें,
टिल प्रिपोजिशन का यूज करें और उसके साथ में हम कोई टाइम एक्सप्रेशन लिख दें, तो बाई प्रिपोजिशन के साथ में जो हम टाइम लिखेंगे ये फ्रेज व्हेन को रिप्लाई करेगी, टिल के साथ जो हम टाइम लिखेंगे ये फ्रेज हाउ लॉन्ग को रिप्लाई करेगी। तो एक्चुअल में हम टिल के थ्रू ड्यूरेशन को रेफर करते हैं, बाई के थ्रू पॉइंट्स को रेफर करते हैं, बस इतना सा डिफरेंस हमें समझना है, ठीक है। हमने लिखा यू शुड कंप्लीट दिस वर्क, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि अगर ये सेंटेंस हमारा लिखा हो यू शुड कंप्लीट दिस वर्क, तो इसके बाद हम रिप्लाई किसका लिखें, हाउ लॉन्ग का या व्हेन का, ठीक है। यू शुड कंप्लीट दिस वर्क, व्हेन शुड यू कंप्लीट दिस वर्क या हाउ लॉन्ग शुड यू कंप्लीट दिस वर्क। तो हमें पता है कि जो व्हेन है उसका रिप्लाई आएगा, ठीक है। व्हेन का रिप्लाई आएगा तो व्हेन का रिप्लाई टिल नहीं होता है, बाई होता है। तो हमें ये सेंटेंस ऐसे लिखना चाहिए यू शुड कंप्लीट दिस वर्क बाय संडे, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पर, हमने लिखा यू शुड कंटिन्यू दिस वर्क, ठीक है। इस काम को कंटिन्यू रखो, मतलब कोई पर्सन कोई काम कर रहा है और हम उसको कह रहे हैं यू शुड कंटिन्यू इट। अब हमें किसका रिप्लाई लिखना, हाउ लॉन्ग या व्हेन, हाउ लॉन्ग शुड यू कंटिन्यू इट या व्हेन शुड यू कंटिन्यू इट। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो हमें रिप्लाई रिक्वायर्ड होगा वो होगा हाउ लॉन्ग का, हाउ लॉन्ग शुड यू कंटिन्यू, ठीक है। हाउ लॉन्ग का रिप्लाई तो टिल से आएगा। तो ये जो हमने टिल संडे लिखा है ना, ये हाउ लॉन्ग का रिप्लाई है, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है। बाय संडे जो लिखा है ये व्हेन का रिप्लाई है, ठीक है, ये व्हेन को रिप्लाई कर रहा है। एक दो और भी क्वेश्चन हम अभी बढ़िया डिस्कस करेंगे यहीं पे, ठीक है। पहले ये अगर समझ में आ गए तो फिर अपना आंसर करो, इज इट ओके, और इफ यू हैव टू आस्क एनीथिंग देन आई टेक योर क्वेश्चंस टुडे। मेरी फैन फॉलोइंग इंक्रीज हो रही है। फैन समझदार हो तो अच्छा लगता है। इट इज ओके। देखो एक बच्चा ये लिख रहा है विश्वजीत गोहिल, सर आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, मैंने आपसे कोचिंग ली है, पर सर प्रैक्टिस कैसे करें, एरर्स की विल यू गाइड। देख विश्वजीत भाई, विश्व नहीं कुछ और नाम है, विश्वराज सिंह। विश्वराज एक काम करो, कुछ मत करो, चैनल पे बने रहो, मेरी कोशिश रहेगी कि हम कंटिन्यूअसली अच्छे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के डिस्कस करें जिनमें मुझे लगता है बच्चे गलतियां करते हैं, कंफ्यूज होते होंगे, ठीक है। और बाकी तो अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो कोई भी बुक लेके प्रैक्टिस कर लो, बुक से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बुक से कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे, कोई भी कर लो। चलो भाई ये तो हो गया क्लियर। अच्छा कोई कह रहा है कि साइड हो लो, नोट कर लें, क्या करेगा नोट करके दीपक मिश्रा। सर फीस आपकी थोड़ी सी ज्यादा है। आशीष शर्मा तो कुट ही जाएगा। ये कह रहा सर मेरा भी नाम एक बार अनाउंस कर दो, मैं फैन हूं। कौन सा फैन है, उषा का, बजाज का। अबे चलो ये ठीक है, तुम लोग पर्सनल हो रहे हो। कीप इट अप लतली, चलो आ जाओ। तो देखो आता हूं वापस, फिर से समझाता हूं, ये बात अगर समझ में आ गई है तुम लोगों को, ठीक है, तो इसका एक और मतलब एक अच्छा मतलब एक बड़ा सुंदर मैं कहूंगा उसको एग्जांपल, आ जाओ डिस्कस करते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा यहां पर, वी शैल फिनिश दिस वर्क डैश नेक्स्ट वीक। We shall finish this work dash the next week. तो देखो फिर से मैंने दो क्वेश्चन लिखे, वी शैल फिनिश दिस वर्क डैश नेक्स्ट वीक, वी शैल फिनिश दिस वर्क डैश द नेक्स्ट वीक। दोनों क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है समझिएगा, हो गया, नहीं समझ गए तो भी मैं समझाना नहीं चाहता, जरूरत पड़ने पे समझाऊंगा।
ऑप्शन दोनों के लिए फिर से बाई और टिल है, मतलब हम बाई और टिल ही डिस्कस कर रहे हैं और कुछ नहीं डिस्कस कर रहे हैं अभी। ऑप्शन फिर से बाई और टिल है, एक और यूज करो तो बाई और टिल। सर एक बार इनसे आंसर लो, प्लीज कमेंट योर आंसर्स, व्हाट which preposition should we use in these blanks here? The options are by and till. Option है by and till. See what preposition should we use here? by and till ज्यादा बच्चे कह रहे हैं क्या? till और by ज्यादा कह रहे हैं, मैं एक बार खुद देखता हूँ। जो टिल बाई है ना, इनको एक बार बुला लो यहाँ। देखो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं बताता हूँ। अब देखो ये क्वेश्चन जो तुम्हें समझना है ना, इसके लिए बाई और टिल का डिफरेंस तो हमें हो गया क्लियर कि बाई को हम यूज करते हैं तब व्हेन वी हैव टू रेफर टू अ पॉइंट इन टाइम और वी हैव टू रिप्लाई व्हेन। टिल का यूज करते हैं हम तब जब हमें रेफर करना होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम को एंड वी हैव टू रिप्लाई हाउ लॉन्ग। ओके, अब उससे क्या होगा कि जो डिफरेंस है हमें यहाँ पे मतलब काम करेगा ना, मतलब समझने में इन क्वेश्चन के आंसर्स, वो ये है। हम देख रहे हैं यहाँ पे जो हमने ऑब्जेक्ट लिखना है बाई के साथ, मतलब किसी भी प्रिपरेशन के साथ में, वो है नेक्स्ट वीक। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो है द नेक्स्ट वीक। तो बाई और टिल का डिफरेंस समझने के बाद में हमें इन दोनों का भी डिफरेंस समझना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कि अगर हम नेक्स्ट वीक लिख रहे हैं द नेक्स्ट वीक लिख रहे हैं तो क्या डिफरेंस है। तो देखो एक बार इसको समझ लेना कि अगर हम नेक्स्ट वीक लिखते हैं और अगर हम द नेक्स्ट वीक लिखते हैं तो इन दोनों में डिफरेंस क्या, क्योंकि ये डिफरेंस समझ में आएगा तो आप एप्लीकेशन सीख जाओगे, थ्योरी क्लियर होती है तो प्रैक्टिकल में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो हम उसको अप्लाई कर पाते हैं लर्निंग में। देखो सबसे पहले तो ये मानना कि अगर हम नेक्स्ट वीक और द नेक्स्ट वीक का मीनिंग समझना चाह रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि रेफरेंस जो है ना, डेट ऑफ रेफरेंस आज की मान लेते हैं 29 अगस्त 2018। हम ये मान लेते हैं कि आज 29 अगस्त 2018 को हम नेक्स्ट वीक और द नेक्स्ट वीक रेफर करना चाह रहे हैं। तो अगर हम नेक्स्ट वीक आज कहेंगे तो इसका मतलब क्या माना जाएगा। देखो सारे बच्चों को पता होगा कि जो कैलेंडर है उसके थ्रू हम टाइम को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, कैलेंडर को हमने ईयर्स में, ठीक है, ईयर्स को हमने मंथ्स में, मंथ्स को हमने वीक्स में, वीक्स को फिर फर्दर डेज में, इस तरीके से कैटेगराइज कर रखा है। तो हमें पता है कि 52 वीक्स हो गए, 12 मंथ्स हो गए। ठीक है, ईयर में तो खैर क्या हो, समझिए हो गया। अब ये जो वीक मंथ वर्ड है ना, अगर हम नेक्स्ट वीक लिख रहे हैं तो नेक्स्ट वीक का मतलब है हमारा जो कैलेंडर का वीक है उससे, कैलेंडर वीक जो होता है ना उससे। जैसे कि अगर मान लो ये हमारा 30th वीक है, ईयर का 30th वीक है जिसमें हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम नेक्स्ट वीक कहेंगे ना तो नेक्स्ट वीक का मतलब हो जाएगा 31st वीक। अब हम वीक को कैसे कैटेगराइज करते हैं, जैसे कैलेंडर पे हमने देखा कुछ कैलेंडर तो होते हैं वो संडे टू मंडे होते हैं। संडे टू मंडे का मतलब होता है कि नहीं, संडे टू सैटरडे होते हैं, कि फर्स्ट डे संडे होता है और लास्ट डे सैटरडे होता है। कुछ होते हैं मंडे टू संडे, ठीक है, मंडे टू संडे कुछ लोग फॉलो करते हैं, उनके लिए वीक का फर्स्ट डे मंडे होता है और लास्ट डे संडे होता है। तो अगर हम ये मान के चलें कि वीक को हम मंडे टू संडे में कैटेगराइज करते हैं तो नेक्स्ट वीक का मतलब हो जाएगा कि जो नेक्स्ट कैलेंडर वीक है मंडे टू संडे का। अब मंडे टू संडे का अगर हम नेक्स्ट कैलेंडर वीक देखेंगे तो देखो वो क्या निकलेगा। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट कैलेंडर वीक क्या होगा मंडे टू संडे में, मंडे कितनी तारीख को आ रहा है? मैं एक बार देख लेता हूँ इसमें कल, नहीं 3 को शायद नहीं आएगा, 3 को आएगा सर, 3 सितंबर है मंडे, 3 सितंबर मंडे हो जाएगा और संडे क्या होगा 3 + 6 9। कितना टाइम लगाओगे सर? तो देखो अगर हम नेक्स्ट वीक कह रहे हैं ना तो नेक्स्ट वीक का मतलब जो नेक्स्ट कैलेंडर वीक है मंडे टू संडे का वो। अब नेक्स्ट मंडे आएगा 3 को, संडे आएगा 9 को, तो इसका मतलब ये मानना पड़ेगा 3 to 9 सितंबर 2018। ठीक है,
द नेक्स्ट वीक लिखेंगे। अब देखो एक तो वीक ये हो गया कैलेंडर का, फिर हमें पता है कि कोई भी ड्यूरेशन जो 7 डेज की होती है उसको हम वीक कहते हैं। 7 डेज की कोई भी ड्यूरेशन है उसको वीक कहा जाएगा। वो जरूरी नहीं है कि मंडे से संडे ही हो, वो थर्सडे टू वेंसडे भी हो सकती है, फ्राइडे टू थर्सडे भी हो सकती है, वेंसडे टू ट्यूसडे भी हो सकती है, ठीक है। एक तो हमें पता है कि मंथ जो होता है, जैसे हम नेक्स्ट मंथ कहते हैं, तो नेक्स्ट मंथ का मतलब हो गया सितंबर, 1 टू 30 सितंबर, 1 से लेके 30 सितंबर तक। लेकिन फिर हमें पता है कि एनी 30 डेज ड्यूरेशन इज कॉल्ड अ वीक, मंथ, कि 30 डेज की कोई भी ड्यूरेशन को हम मंथ कहते हैं। तो अगर हम द नेक्स्ट वीक कह रहे हैं ना, तो इसका मतलब हम कैलेंडर वीक की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वीक का मतलब है नेक्स्ट 7 डेज। नेक्स्ट 7 डेज का मतलब आज जैसे अगर 29 है ना, तो इसका मतलब हो जाएगा 30 अगस्त टिल 5 सितंबर 2018, ये मतलब हो जाएगा। तो फिर से एक बार सभी लोग अपना समझ लें कि अगर हम ये लिख रहे हैं द नेक्स्ट वीक, तो द नेक्स्ट वीक का मतलब है द नेक्स्ट 7 डेज, अगले 7 दिन। जैसे आज हम बात कर रहे हैं वेंसडे को, तो द नेक्स्ट 7 डेज का मतलब थर्सडे टू नेक्स्ट वेंसडे, ठीक है। लेकिन अगर हम नेक्स्ट वीक लिखेंगे तो नेक्स्ट वीक का मतलब होगा हमारा कैलेंडर वीक से। कैलेंडर वीक का मतलब जैसे 30th वीक चल रहा है तो अगला वीक आएगा 31st वो, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखोगे तो जो नेक्स्ट वीक है ना, ये वेन का रिप्लाई है। नेक्स्ट वीक जो है ये वेन का रिप्लाई है, ये पॉइंट हो गया। द नेक्स्ट वीक जो है ये हाउ लॉन्ग का रिप्लाई है, ये ड्यूरेशन हो गया। फिर से एक बात समझ लो, द नेक्स्ट वीक का मतलब नेक्स्ट 7 डेज, अगले 7 दिन। तो वी आर रेफरिंग टू ड्यूरेशन नॉट टू एनी पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट वीक का मतलब जो अगला कैलेंडर वीक है वो। कैलेंडर वीक जो है मतलब जैसे अगर ये मैं बार बार समझा रहा हूँ आपको, अगर हमारा 41st वीक चल रहा है, 41वां हफ्ता चल रहा है साल का, तो नेक्स्ट वीक का मतलब जो 42nd आएगा वो। तो नेक्स्ट वीक जो है ये पॉइंट है टाइम का, ठीक है। द नेक्स्ट वीक ड्यूरेशन है 7 डेज की। अब ये जो डिफरेंस नेक्स्ट वीक में और द नेक्स्ट वीक में है, यही डिफरेंस होता है नेक्स्ट मंथ में और द नेक्स्ट मंथ में। यही डिफरेंस होता है नेक्स्ट ईयर में द नेक्स्ट ईयर में। जैसे अगर मैं नेक्स्ट ईयर कहूं, तो नेक्स्ट ईयर का देखो मतलब हमें क्या मानना पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर का मतलब हमें मानना पड़ेगा 1 जनवरी टिल 31 दिसंबर 2019, ये नेक्स्ट ईयर है। द नेक्स्ट ईयर का मतलब 1 जनवरी टिल 31 दिसंबर 2019, ये नेक्स्ट ईयर है। और अगर द नेक्स्ट ईयर लिख देंगे तो द नेक्स्ट ईयर का मतलब देखो क्या हो जाएगा। द नेक्स्ट ईयर का मतलब हो जाएगा, आज जैसे 29 अगस्त है, तो द नेक्स्ट ईयर का मतलब हो जाएगा 30 अगस्त टिल 29 अगस्त, नहीं 30 अगस्त 2018 टिल 29 अगस्त 2019। तो अगर आज हम कहें नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर का मतलब हो जाएगा कैलेंडर ईयर, जो नेक्स्ट कैलेंडर ईयर है। जैसे 2018 चल रहा है, तो नेक्स्ट ईयर का मतलब 2019, द होल 2019, 1 जन टिल 31 दिसंबर। लेकिन अगर हम कहें द नेक्स्ट ईयर, तो द नेक्स्ट ईयर का मतलब हो जाएगा नेक्स्ट 365 डेज। 365 डेज का मतलब 30 अगस्त से लेके कल वाले दिन से, नेक्स्ट डे से, ठीक है, 30 अगस्त से 29 अगस्त 2019 तक। तो ये ड्यूरेशन है 365 डेज की। ये ड्यूरेशन नहीं है, ये पॉइंट है। जैसे 2018 एक पॉइंट है ईयर, और 2019 अगला पॉइंट आएगा। तो जब हम नेक्स्ट ईयर कहेंगे तो हमारा रेफरेंस टाइम से होगा, द नेक्स्ट ईयर कहेंगे तो हमारा रेफरेंस ड्यूरेशन से होगा, ठीक है। अब ये जो डिफरेंस नेक्स्ट वीक, द नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, द नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, द नेक्स्ट ईयर में, यही डिफरेंस लास्ट के साथ होते हैं। अगर हम लिख दें लास्ट वीक द लास्ट वीक, तो भी ये डिफरेंस है। अगर हम लिख दें लास्ट ईयर द लास्ट ईयर, तो भी ये डिफरेंस है। अगर हम लिख दें लास्ट मंथ द लास्ट मंथ, तो भी ये डिफरेंस है। अगर हम लास्ट मंथ लिख दें तो इसका मतलब हो गया लास्ट मंथ का मतलब हो गया अगस्त चला जुलाई। और अगर हम द लास्ट मंथ लिख दें तो द लास्ट मंथ का मतलब लास्ट 30 डेज, ठीक है। तो जब ये बातें समझ में आ जाएंगी तो ये अपना क्रक्स याद रखना, ठीक है, कि जो नेक्स्ट वीक होता है या नेक्स्ट ईयर होता है या नेक्स्ट मंथ होता है या लास्ट वीक होता है या लास्ट ईयर होता है, वो होते हैं वेन का रिप्लाई, वेन का, ठीक है। अच्छा, अगर हम लिखेंगे द नेक्स्ट वीक और द नेक्स्ट ईयर, द नेक्स्ट वीक और द लास्ट वीक, तो ये हो जाएंगे हाउ लॉन्ग का रिप्लाई। टाइम को दो ही तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, तो पॉइंट्स में या ड्यूरेशन में, ठीक है। पॉइंट में लिखे गए टाइम जो होते हैं वेन का रिप्लाई होते हैं, ड्यूरेशन जो होते हैं वो हाउ लॉन्ग का रिप्लाई होते हैं। अब यहाँ आ जाओ, ये जो नेक्स्ट वीक हमने लिखा है, तो अगर हम नेक्स्ट वीक लिख रहे हैं तो इसका मतलब वी आर रेफरिंग टू पॉइंट इन टाइम। अगर हम द नेक्स्ट वीक लिख रहे हैं तो इसका मतलब वी आर रेफरिंग टू ड्यूरेशन इन टाइम। तो अगर ड्यूरेशन को रेफर करना है तो प्रिपरेशन आएगी टिल, हाउ लॉन्ग का रिप्लाई होती है टिल, अभी डिस्कस किया था।
अच्छा, अगर नेक्स्ट वीक लिख रहे हैं तो इसका मतलब वी आर रेफरिंग टू पॉइंट, पॉइंट को रेफर कर रहे हैं तो बाई आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा वी शैल फिनिश दिस वर्क बाय नेक्स्ट वीक, वी शैल फिनिश दिस वर्क टिल द नेक्स्ट वीक। ठीक है, अगर ये बातें समझ में आ गई तो देखो थोड़ा सा क्वेश्चन और मैं एक दो पूछ लेता हूँ यहाँ पे, जब इतने हमने मेहनत की है तो उनका भी फायदा लेते हैं। मैंने एक क्वेश्चन लिखा सी, I have been living here dash dash क्या, मैं सीधा लिख ही देता हूँ, for last year। दूसरा लिख देता हूँ, I have been living here since the last year। Now, अब तुम सभी लोग क्या करोगे, जल्दी से ये सी और डी जो हमारा स्टेटमेंट है इसका आंसर बताओगे, वेदर दीज टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और नॉट। ये दोनों स्टेटमेंट जो हमने लिखे हैं करेक्ट है या नहीं, क्विकली। जहूर गनी डिसअपॉइंट ना हो बच्चे, थोड़ा सा बिजी बिजी रह जाते हैं, क्लास बढ़ाते हैं। सिंस सही है, फॉर वाला गलत है, ठीक है। डी सही है, डी लिख दिया। अरे डी का मतलब क्या समझे पगले, सही है कि गलत है? बोथ आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट। सुखविंदर बांगड़ तो इधर आजा। बोथ आर रॉन्ग। ये कोई बच्ची है कह रही सर लड़कियों का भी नाम ले लिया करो। देवियां होती हैं, देवियों के नाम हम नहीं लेने चाहिए, ये बाकी तो भैरव बाबा हैं। देखो एक तो तुम लोग समझ ही चुके हो बात कि ये जो लास्ट ईयर है ये है पॉइंट, ठीक है। द लास्ट ईयर है ड्यूरेशन, अभी हमने डिस्कस किया ना। द लास्ट ईयर का मतलब लास्ट 365 डेज, तो ये ड्यूरेशन है। लास्ट ईयर जो है ये पॉइंट है। लास्ट ईयर का मतलब जैसे 2018 चल रहा है तो लास्ट ईयर का मतलब हो जाएगा आपका 2017, ठीक है। तो लास्ट ईयर का मतलब है 2017 और द लास्ट ईयर का मतलब है द लास्ट 365 डेज, तो ये ड्यूरेशन है, ये पॉइंट है। अब मुझे नहीं लगता कि इस चैनल पे जो हमारे साथ में यहाँ पे कोई बच्चा होगा वो ये नहीं समझता होगा कि फॉर और सिंस का यूज कब होता है। सबको पता है कि फॉर और सिंस का यूज कब होता है, ठीक है। फॉर को यूज करते हैं हम तब जब हमें रेफर करना हो किसी ऐसे टाइम को जो कि ड्यूरेशन हो। सिंस का यूज करते हैं हम तब जब हमें किसी ऐसे टाइम को रेफर करना हो जो कि पॉइंट हो। जैसे बाई का यूज करते हैं पॉइंट के लिए, टिल का यूज करते हैं ड्यूरेशन के लिए। तो अगर हमें ये बात पता है, अगर हमें ये बात पता है कि हम लास्ट ईयर लिख रहे हैं जो पॉइंट है, तो फिर ये फॉर क्यों लिख रखा है, सिंस लिखो। देखो दो करेक्शन हो सकते हैं, या तो ये फॉर हटा के सिंस लिख दो या फिर इसको द लास्ट ईयर लिख दो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस फॉर को रिमूव करते हैं और सिंस यूज करते हैं। अच्छा, अब जैसे हमने सिंस लिखा, हमें पता सिंस पॉइंट के लिए होता है, लेकिन ये टाइम तो ड्यूरेशन है, पॉइंट तो है नहीं, तो फॉर लिख दो। तो ये ऐसे हो जाएगा, आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर द लास्ट ईयर। फॉर द लास्ट ईयर का मतलब फॉर द लास्ट 365 डेज, ठीक है। फॉर द लास्ट ईयर का मतलब है फॉर द लास्ट 365 डेज। अच्छा, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस लास्ट ईयर, तो सिंस लास्ट ईयर का मतलब हो गया 2017। आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2017। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, हालांकि क्वेश्चन तो देखो एक ही था, जो सीडीएस के पेपर में आया वो क्वेश्चन एक ही था। मैं आज लिस्ट लेकर आया था 4-5 क्वेश्चंस की कि आई शैल डिस्कस 4 और 5 क्वेश्चंस विद यू, और मुझे लगता था 40 मिनट में 4-5 क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे, लेकिन मजे की बात है कि हम एक ही डिस्कस कर पाए, 4-5 नहीं हो पाए। मुझे चीजें समझाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो जो बाकी क्वेश्चन है वो भी बड़े सुंदर गजब क्वेश्चन है, मैं कोशिश करूंगा कल की क्लास में ही उन्हें डिस्कस करें। कल फिर से मेरे 7 बजे तक क्लास होती है, असल में 5 से 7 तक शाम को क्लास होती है, तो 7 बजे फ्री होता हूं, तो मेरी कोशिश रहेगी 7-5 तक मैं एक बार लाइव आ जाऊं और वो क्वेश्चन हम डिस्कस करें, ठीक है। बड़े अच्छे क्वेश्चन है, मैं वास्तव में चाहता हूँ कि बच्चों के साथ में डिस्कस किए जाएं। तो आज के लिए तो मैं सबको नमस्ते, बाय बाय, गुड नाइट करूंगा, राम राम करूंगा, ठीक है। और कल मिलेंगे, कल फिर आगे का देखेंगे। ये जो समझ में आया है, ठीक है, तो अच्छी बात है।
अगर इसमें कोई कंफ्यूजन रह गया, कोई बात इससे समझ में नहीं आई, जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया उससे रिलेटेड कुछ समझ में नहीं आया, तो अपने कमेंट्स में लिख देना। वीडियो सेव हो ही जाएगा यूट्यूब पर, तो इसमें अपने कमेंट्स में लिख देना। तो मेरी कोशिश रहेगी कि अगर इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ है तो हम उसको आंसर कर दें, ठीक है। बाकी तो सभी को बाय बाय, गुड नाइट एवरीबॉडी।